जयाचार्य पूर्व के उस महान प्रांगण में विराजमान है। एक तरफ साध्वी समाज साध्वी दीपा जी के साथ में बैठा हुआ है, एक तरफ संत लोग विराजमान है। सामने श्रावक और श्राविकाओं का ठाट लगा हुआ है। जयाचार्य ने साध्वी हस्तु जी को कहा, बोलो अब पारण करना है। साध्वी हस्तु जी ने कहा, जयाचार्य क्या आप केवल पारण करवाने के लिए आती हैं या तपस्या करने वालों को सेवा कराने के लिए भी आती हैं? केवल आप तो अपना स्वार्थ है ये पूरा करना चाहती हैं, सेवा कराना आप नहीं चाहती हैं। यह बात सुनकर जयाचार्य विस्फारित नेत्रों के साथ साध्वी हस्तु जी की तरफ देखने लग जाती। साध्वी दीपा जी वह मन में विचार कर रही है, अरे ये हस्तु क्या बोलती जा रही है, इसको कुछ पता है या नहीं है। साध्वी दीपा जी ने अपने हाथ का इशारा किया और मौन रहने का संकेत प्रदान किया। साध्वी हस्तु जी ने कहा, माँ सत्याजी महाराज आज मौन रहने का दिन नहीं है। आज का जो दिन है वह दिन है मौन को मुखर बनाना। जयाचार्य जैसे प्राणवान ऊर्जावान आचार्यों का आगमन हुआ है और यदि हम हमारे मन की बात है वो मुखरता के साथ में जयाचार्य के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? जयाचार्य ने 6 मासी तप के अंदर इतनी कड़क आवाज में यह बात सुनकर मुस्कुराने लग जाती हैं और कहा, जरा हस्तु तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो तेरे मन के अंदर हो और वो खुले दिल से कहने का प्रयास करो। सारी जनता उस संवाद को सुनने के लिए उत्सुक और तैयार बन जाती है। जयाचार्य ने कहा, बोल हस्तु तू क्या कहना चाहती है? उसने कहा, गुरुदेव केवल पारणा करवाने के लिए पधारे हो तब तो आपके हाथ से मेरा पारणा करने का भाव नहीं है। यह बात सुनते जयाचार्य चमक जाती है और कहते, क्या पारणा करने का भाव नहीं है? दीपा जी ने देखा ये क्या करेगी और इस तरह से बोल रही है। जयाचार्य भी और आनंद ले रही हैं, मजा ले रही हैं और आराम से सुन रही हैं, न रोक रही हैं न टोक रही हैं और हस्तु को बोलने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। जयाचार्य ने कहा, बोल हस्तु तू क्या सेवा करना चाहती है? हस्तु ने कहा, गुरुदेव पहले आप फरमाओ आप क्या सेवा करवाना चाहते हैं? केवल मेरे को नहीं, इस पुर के अंदर इन तपस्या तपने वाली साध्वियों को
और जो 5 सेवा वाली साध्वियाँ हैं उनको, और माँ सती दीपा जी को आप क्या सेवा करवाएंगे? जयाचार्य ने कहा, हस्तु जो तुम कहेगी वो हम करवाने के लिए तैयार है। जयाचार्य जब वचनबद्ध बन जाती हैं तब साध्वी हस्तु ने कहा, गुरुदेव आज आप मेरे को ये वचन दिलाओ, हमें हस्तु को पारणा कराए बिना इस पूरे शहर से बिहार नहीं करूँगा। यह बात पुर के लोगों को चौंकाने वाली बन जाती है। सारे पुर के लोग हैं वो अपने स्थान पर बैठे नहीं रह सके और सारे खड़े हो जाते हैं और निवेदन करते हैं, गुरुदेव हम भी साध्वी हस्तु जी की भावना के साथ में और आज आपको अनुग्रह करके कृपा करके और ये उद्घोषणा करवानी ही पड़ेगी, हमें साध्वी हस्तु को पारणा करवाए बिना पूरे शहर से बिहार नहीं करूँगा। जयाचार्य पशुपेश में पड़ जाती हैं, अरे अब क्या करना चाहिए और इस हस्तु का क्या पता ये कब पारणा करे? अरे मेरे को तो मोक्षण दावी तो जाना है और जहाँ पर 2 तपस्वी संत हैं और वो तप रही हैं, मुनि मोड़ जी और मुनि खूब जी, अरे उनको भी तो पारना है, वह पारणा करवाना है। जयाचार्य एक क्षण के लिए गंभीर बन जाती। जयाचार्य की वह मुखाकृति देखकर और साध्वी हस्तु ने कहा, क्या गुरुदेव आप मेरी इतनी सी बात को भी स्वीकार नहीं करवाएंगे? जयाचार्य ने कहा, अरे हस्तु बात छोटी लग रही है और कहीं मेरे को लगता है तू अंगुली पकड़ते पकड़ते कहीं पूंछे कोई नहीं पकड़ ले, इसलिए पहले तू अपनी बात को साफ कर और उसके बाद ही मैं उद्घोषणा करूँगा। तब साध्वी हस्तु जी ने कहा, गुरुदेव आप इतनी दूर से चलकर पधारी। आचार्य भिक्षु ने केलवा के अंदर 13 पंथ धर्म संघ की स्थापना पेले की तपस्या में की, तो आज मैं आपकी साक्षी से अपनी तपस्या को 13 दिन और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यह बात सुनते सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। जयाचार्य स्तब्ध रह जाती हैं और कहती हैं, अरे हस्तु जी क्या कह रही हो, इतनी लंबी तपस्या हो गई और 13 दिन और करोगी क्या? 13 दिन हैं, हमारे को पूर्व में ही रोके रखने का विचार है क्या? साध्वी हस्तु जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपको रोकने वाली कौन? आपने जो वचन दिया है उस वचन को केवल आप पूरा करवा दो और आज मेरे को आप
इसी चतुर्विध धर्म संघ की साक्षी से 13 दिन की तपस्या का और प्रत्याख्यान करवा दो। साधु साध्वियां देखने लग जाती हैं, कभी हस्तु जी की तरफ देखती हैं और कभी जयाचार्य की तरफ देखती हैं और मन में विचार कर रही हैं, क्या जयाचार्य है इसको संकल्प करवाएंगे। जनता में भी नए उत्सुकता का संचार हो जाता है और उनके कान भी जयाचार्य के शब्दों को सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं, उतावले बन जाते हैं। जयाचार्य क्या घोषणा करवाते। जयाचार्य ने साध्वी दीपांजी की तरफ देख कर कहा, अरे दीपांजी, ये सारी जो पार्टी है, क्या तुमने इस हस्तु को पढ़ाई है क्या। यह बात सुनते दीपांजी अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और करे, गुरुदेव मैं कौन पार्टी पढ़ाने वाली होती हूँ। यदि मैं पार्टी पढ़ाने वाली होती तो क्या 2 साध्वियों के 6 मासी तपस्या की पारने की सामग्री है, मैं लेकर आके चरणों में उपस्थित होती क्या। जयाचार्य ने कहा, नहीं नहीं दीपांजी, दाल में कुछ न कुछ काढ़ा है, ये आज मेरे को नजर आ रहा। दीपांजी ने कहा, गुरुदेव दाल में क्या काढ़ा है, या तो आप जान सकते हो और या ये साध्वी हस्तु जी जान सकती है। दाल में ये काढ़ा पैदा करने वाला कौन है। तब साध्वी हस्तु जी ने कहा, गुरुदेव आप ही पूर्व में पधार कर और दाल में काढ़ा है और वो पैदा करवा रही है। आपके आगमन को देखकर और मेरा मन है वह इतना ज़्यादा उत्कंठित हो जाता है और मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है। अरे हस्तु, जयाचार्य जैसे आचार्य नदी के प्रवाह के समान बहते हुए आ रही हैं। अरे क्या इस जयाचार्य के विहार रूपी प्रवाह को तो रोक नहीं सकती है। और गुरुदेव मेरे मन में विचार आ गया, मैं आपको पूर्व में रोक कर और महान सागर का रूप है वह आज प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए मेरे मन के अंदर ये 13 दिन की तपस्या है और करने की भावना जगी है और अब आप कृपा करके और मेरे को 13 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान ही नहीं, 13 दिन पूर्व में प्रवास करवाने की उद्घोषणा करवा दो। आपने वचन दे रखा, तेरे को पारना करवाए बिना पूर्व से विहार करने का भाव नहीं है, तब आप अपने वचन को पूरा करवाएं। जयाचार्य पहले वचनबद्ध बन गए थे और इसलिए उनके पास में भी कोई अवकाश है ये नजर नहीं आ रहा था। साध्वी हस्तु जी की ये प्रार्थना सुनकर और साध्वी दीपांजी अपने आप को रोक नहीं पाती है और दीपांजी भी खड़ी हो जाती है। जब दीपांजी खड़ी होती है तो 14 साध्वियाँ और खड़ी हो जाती है और 16 की 16 साध्वियाँ
जयाचार्य को पुर में विराजने का, सेवा करवाने का निवेदन कर रही है। उन साथियों के निवेदन को देखकर सारा पुर का श्रावक समाज है वह भी खड़ा हो जाता है और कह रहा, गुरुदेव आज लगता है हमारा पूरा गांव है यह समंदर बन गया। अभी समंदर के अंदर हीरे, पन्ने, माणक, मोती जो छिपे हुए हैं, आप 13 दिनों तक प्रवास करके और उन्हें रत्नों की जो एक नजर है, उनकी जो झलक है, वह आप हमारे को भी दिखलाने की अनुकंपा करवाएं। गुरुदेव केवल पुर के श्रावक श्राविकाएं नहीं, 36 कौम के लोग हैं वो आपसे निवेदन कर रही हैं। और देखते देखते सारा पूरा शहर है वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पुर के श्रावकों ने कहा, गुरुदेव केवल पुर के लोग नहीं, क्या सारे मेवाड़ के लोग हैं, इनकी भी मन में भावना है जयाचार्य पुर में विराजे और हमारे को भी सेवा दर्शन प्रवचन श्रवण करने के लिए आने का अवसर है, यह प्राप्त होता रहेगा। सारा श्रावक समाज है, पूरा मेवाड़ है वह खड़ा हो जाता है। मेवाड़ के लोगों ने कहा, गुरुदेव हमारे को भी 7 धार्मिक भाइयों का आतिथ्य है, ये करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा और सहज ही हमारे जीवन के अंदर वह कहावत है चरितार्थ हो जाएगी। कभी आम के आम और गुठली के भी दाम। क्या बात सुनकर जयाचार्य मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं, अस्तु तुमने तो हमारे को एक तरह से बांध लिया। अस्तु ने कहा, गुरुदेव आप उदयपुर से चलकर यहाँ बंधने के लिए तो आए हैं और आपका मन भी कह रहा था कभी मेरे को पुर में रुक कर और साथी हस्तु को सेवा करवानी है। क्यों गुरुदेव आपका मन है या नहीं है? जयाचार्य ने कहा, हस्तु लगता है इस तप के प्रभाव ने तेरे मन के अंदर ऐसी ताकत और शक्ति है वह पैदा कर दी है जो तू मेरे मन को भी जानने और पहचानने वाली बन गई है। जब तेरा मन इतना ही ज़्यादा उत्सुक है, मजबूत है, बज्जर बट्ट बना हुआ है, तो आज मैं तेरे को इस 4 तीर्थ की साक्षी से साध्वी दीपांगी की आज्ञा से तेरे को 13 दिनों की तपस्या का और प्रत्याख्यान करवाता। जो ही जयाचार्य ने प्रत्याख्यान करवाया, सारी जनता जयाचार्य के जय जयकार के नाद है गुंजाने प्रारंभ कर देती हैं। साध्वी हस्तु जी के उत्साह को बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। हस्तु जी ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे को केवल 13 दिन की तपस्या नहीं पचकाई है और आपने 13 दिन पुर के अंदर रहने की स्वीकृति है ये प्रदान करवा दिया। जयाचार्य मुस्कुराने लगे और कहा, हस्तु अब तू चिंता मत कर, तेरे को पार न करवाए बिना पुर से विहार करने का भाव नहीं। सारी जनता और ज़्यादा हर्ष से अतिरेक बन जाती है, प्रफुल्लित बन जाती है।
और जयाचार्य की उद्घोषणा उनके जीवन के अंदर एक इतिहास का नया सुनहला पृष्ठ है वह अंकित करने वाला बन गया। दीपांजी ने कहा गुरुदेव मेरे रोकने से तो आप रुकने वाले थे नहीं, ये तो हस्तु जी का प्रभाव है जो आपको 113 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करके और आपके बढ़ते हुए चरणों को भी उस पूरे गांव के अंदर स्थिर करने के लिए मजबूर बना दिए। जयाचार्य ने कहा दीपांजी जो होने को मंजूर होती है और वह होकर रहती है और लगता है पुर के अंदर यही होनी थी, इसलिए हमारे को यहाँ पर 13 दिन का प्रवास है वह और करना पड़ेगा। जयाचार्य जब ये उद्घोषणा कर देती हैं सारा श्रावक समाज है बाग बाग हो जाता है और जयाचार्य की सेवा के अंदर अपना जीवन है यह समर्पित करने लग जाती है। बाहर के लोग भी उत्सुकता के साथ में एक छमासी तब का पारना तो अपने आंखों से देख लिया। सबके मन में विचार आता है क्या 13 दिनों के बाद फिर हमारे को जयाचार्य के कर कमलों के द्वारा और छमासी तब का पारना देखने का अवसर है वह और प्राप्त होगा। चलो 13 दिन जयाचार्य यहाँ विराजेंगे तो हमारे को भी जयाचार्य की देशना है यह सुनने के लिए आने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। सारे पुर के अंदर एक नई चर्चा है होनी प्रारंभ हो जाती है। जयाचार्य विराज जाती हैं और साथी हस्तु जी के साथ में सभी साथियों को सेवा दर्शन का लाभ है ये प्रदान करवा रही हैं और जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी के साथ में निकलने प्रारंभ हो जाती है। 5 दिन निकल गए पता ही नहीं लगा, 10 दिन निकल गए पता ही नहीं लगा, अरे 13 दिन निकल गए। और आज जयाचार्य ने साध्वी हस्तु जी को पूछा क्यों तुम्हारे 193 दिनों की तपस्या की सुखसाता है। साध्वी हस्तु जी ने कहा गुरुदेव जब मेरे 6 महीने पूरे हो रहे थे तब तो आपने मेरे को सुखसाता नहीं पूछी और जब आज 193 दिन पूरे हो रही हैं तब आप सुखसाता पूछ रही हैं। तब जयाचार्य ने कहा अरे हस्तु जी कार्तिक का साथी है हर कोई बनना चाहता और आज तेरे तपस्या है ये पूरी हो रही है, अंतिम दिन चल रहा है तो मैं भी तो तेरी तपस्या के अंदर और तेरा साथ दूं, इसलिए मैंने तेरे को तपस्या की सुखसाता पूछी। हस्तु जी ने कहा गुरुदेव जब आपने सुखसाता पूछ ली तब अपने आप ही मेरे सुखसाता हो गई है और अब तो केवल आज का दिन और आज की जो रात है ये बाकी रह गई और कल सुबह जब नया प्रभात है वह उगेगा तब मेरे को इस पूरे शहर के अंदर 2 सूर्य
एक साथ के अंदर उदित होते हुए नजर आएंगे। एक सूर्य है वह आकाश के अंदर, दूसरा सूर्य है वो पूरे की धरती पर। जयाचार्य ये कल्पना सुनकर और ज़्यादा प्रसन्न बन जाती है और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आज का दिन है वह तेरा शांति से निकलेगा, रात है ये भी शांति से निकलेगी और कल सुबह प्रभात का इंतजार करेंगे। क्या सूर्योदय के साथ में पारणा करोगी? कहा नहीं गुरुदेव, इतनी लंबी तपस्या की है तो मैं और आने के बाद पारणा करूंगी। जयाचार्य निश्चिंत बन जाते हैं और दीपान जी को यह संकेत प्रदान करवाती हैं कि दीपान जी कल आओ, तब पारने की सामग्री है यह साथ में लेकर आना। रात है वह आराम से निकलती है, प्रभात होता है और पूरे मेवाड़ से लोगों का आवागमन है वह प्रारंभ हो जाता है। प्रहर दिन चढ़ता है। जयाचार्य पट्ट पर पदासीन बन जाते हैं। साधु साध्वियाँ जयाचार्य के सामने उपस्थित हो जाती हैं। श्रावक श्राविकाएं समंदर की तरह बैठी हैं और इंतजार कर रही हैं। जयाचार्य कैसे अपने हाथों से साध्वी अस्तु जी को पारणा करवाएंगे। चौहीं प्रहर दिन चढ़ता है। जयाचार्य ने कहा, अरे दीपान जी वो पारने वाली सामग्री वाली पात्री लाओ। जयाचार्य के हाथों में वह पात्री आती है। जयाचार्य ने साध्वी अस्तु जी को आगे बुलाया और कहा, ले अस्तु, अब तो तेरी सेवा पूरी हो गई, तपस्या पूरी हो गई, ले अब पारणा कर। जयाचार्य ने काली मिर्च और मिश्री है वो साध्वी अस्तु जी के हाथों में प्रदान की। साध्वी अस्तु जी और उस कवल को अपने मुंह में रखती है। 113 दिनों की तपस्या का पारणा करती है। तो ये पारणा होता है और चारों तरफ जय जयकार के नाद है वह गूंजने प्रारंभ हो जाती हैं। जयाचार्य ने पूरे शहर के अंदर 2 साध्वियों को 6 मासी तपस्या का पारणा करवाकर और इतिहास का यह एक नया सुनहला पृष्ठ है, यह पूरे गांव के अंदर अंकित करवा दिया। इतिहास के सुनहले पृष्ठ हैं वो हमारे को अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आने प्रारंभ हो जाते हैं और हम भी इतिहास के उन उज्ज्वल पृष्ठों को, सुनहले पृष्ठों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।